वालेकुम। आज 7 जून 2026 से आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान। आपको पता है कि प्यूटन ऐसा लीडर है जो वंस कोई चीज़ कह देता है तो फिर वो करके ही दिखाता है। रिसेंटली प्यूटन ने ये कहा था फ़ोन पे कि वो अपने इस रशिया के ऊपर हमले का बदला ज़रूर लेगा और फिर इसने ये करके दिखाया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यानी कि आज से 2 या 4 दिन पहले रशिया के ऊपर यूक्रेन ने एक ज़बरदस्त हमला किया और उस हमले को उसने नाम दिया ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसके ज़रिए रशिया की कमोबेश 35% जो कैपेबिलिटी है एयर डिफेंस की उसको तबाह किया गया। और रशिया उसके ऊपर इतना गुस्सा हुआ था, गुस्सा आया था रशिया को कि प्रेसिडेंट पुतिन ने फ़ोन किया ट्रंप को और उसको कहा कि भाई अब इस जंग में वो हर तरह से यूक्रेन से बदला लेगा। 6 जून को रशिया की तरफ से इस जंग का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन के ऊपर किया गया और यूक्रेन के शहर खार्किव जो बताया जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन का, उसके ऊपर हमला किया। अब ये जो खार्किव शहर है वो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताते चलें कि ये रशिया की बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर के फासले पर है और यही रीज़न है कि रशिया के लिए इसके ऊपर हमला करने का जवाज़ और भी आसान था। इसके ऊपर मिसाइल दागे गए हैं, बैलिस्टिक हमला किया गया है और ड्रोन हमला किया गया है और बड़ी तबाही जो है वो यूक्रेन के इस शहर में वाक़ पज़ीर हुई है। और इसके लिए जो यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ हैं वो स्टिल कन्फ्यूजिंग है कि भाई कितना नुकसान हुआ है, वो कुछ बता नहीं पा रही है। ताहम जो यूक्रेन के इस खार्किव शहर का जो मेयर है दरखेव, उसने इस हमले के बारे में तफसीलात देते हुए कहा है कि भाई रशिया की तरफ से 204 ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और मिसाइल से जो है वो हमला किया गया है, जिसमें 4 से 6 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि मारे गए हैं और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। और जो सर्विसेज है रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज वो जारी हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उसने सेलिब्रेट तो किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब को, लेकिन अब इस हमले के बाद वो जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई ये रशिया की तरफ से एक टेररिज्म है, जो है वो सिविलियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला किया है रशिया ने। और वेस्ट को चाहिए कि वो रशिया को कंपेल करे, मजबूर करे, मज़ीद प्रेशर डाले कि वो जंग बंद करे। अब ज़ेलेंस्की की ये जो पॉलिसी है, जब खुद हमला करता है तो फिर जो है वो ऐसी कोई जंग बंदने की बात नहीं करता और जब रशिया हमला करता है तो फिर ज़ेलेंस्की को जो है वो ये चीज़ याद आती है कि वो रशिया के साथ जो है वो जंग बंदी के ऊपर बात करे और वो अपने एलाइज़ को यानी कि वेस्ट को जो है वो रिक्वेस्ट करता फिरता है और उसको कहता फिरता है कि भाई आप रशिया को जो है वो कंपेल करो, मजबूर करके वो जंग बंदी पे आए। एक तरफ तो रशिया ने ये बदला ले लिया है अपने ऑपरेशन स्पाइडर वेब में जो नुकसान हुआ था रशिया का, उसका बदला लिया है। लेकिन अब इस हमले का ये जो हमला रशिया ने किया है कल खार्किव शहर पर, इसका जो रिज़ल्ट क्या निकलेगा या इसके असरात क्या होंगे, ये भी जो है वो इंटरनेशनल जो तज्ज़ियानगार हैं वो बता रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो प्रिजनर ऑफ वार की एक्सचेंज का जो प्रोसेस चल रहा था ये उसको जो है वो सीधा सीधा मुतासर करेगा, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार की जो दोनों के दरमियान एक्सचेंज का मुआहदा हुआ था, ये बातचीत शुरू हुई थी टर्किया में और फिर दोनों कंट्रीज़ इस बात पर एग्री हुए कि भाई जंग भी चलती रहेगी लेकिन साथ साथ हम जो है वो ये जो शेयर भी करते रहेंगे, जो फौजी या जो लोग जो है वो यूक्रेन के पास हैं रशिया के, वो वापस रशिया को दिए जाएंगे, जो यूक्रेन के रशिया के पास हैं वो यूक्रेन को दिए जाएंगे वापस। तो ये प्रोसेस चल रहा था लेकिन सडनली जो जंग का जो रुख है वो मज़ीद जो है वो ख़राब हो गया और फिर ऑपरेशन स्पाइडर वेब हमारे जो है वो नज़र आया और फिर इसके बदले में रशिया ने फुल स्केल हमला किया है खार्किव पर। तो इससे कहा जा रहा है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वार की जो एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो शायद मुतासर हो और कुछ दिन जो है वो मज़ीद इसके अंदर जो है वो ठहरा हमें नज़र आए। खैर आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज़ करने जा रहे हैं। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और आप ये बताएं कि ये जो खार्किव का जो हमला है इसकी जो रिज़ल्ट और नताइज क्या निकलेंगे, क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की टेबल टॉक्स पर आएंगे या कोई और सुपर पावर जैसे कि अमेरिका है या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सक्सेसफुली इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जंग बंदी कराएंगे। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।